बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड स्टूडेंट आई एम योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है। फ़र्स्ट 50% कोर्स जो है वो हम पढ़ रहे हैं जो यूनिक पॉलिसी के मुताबिक। हमने फ़र्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है हमने, और हमने 3.12 और उससे रिलेटेड थ्योरी को जो है वो कंप्लीट किया है। 3.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी को हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो स्टार्ट किया था, और मैंने आपको कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा। आपने वो दो टॉपिक जो हमने 3.3 एक्सरसाइज करने से पहले पढ़े थे, उनमें एक माइनर ऑफ एन एलिमेंट था और दूसरा कोफैक्टर। होपफुली आप लोगों ने उसको रिवाइज़ कर लिया होगा अपनी मैथ्स की बुक, और लास्ट लेक्चर में माइनर और कोफैक्टर जिस तरीके से फाइंड किए हैं वो स्टूडेंट आप रजिस्टर्स अपने सामने रख लें, उनको आप रिवाइज़ करें थोड़ा सा, और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो स्टूडेंट आज हम कुछ फार्मूलाज अपने इस लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे जो कि 3.3 एक्सरसाइज करने में हमें हेल्प करेंगे। तो सब्जेक्ट स्टूडेंट जो है वो हमारा मैथमेटिक्स पार्ट 1 है। क्लास जो है वो FSC भी यही मैथमेटिक्स पढ़ेगी, ICS भी यही मैथमेटिक्स पढ़ेगा, और लेक्चर नंबर हमारा जो है वो 25th जो है वो लेक्चर कंटिन्यू है। और चैप्टर नंबर स्टूडेंट 3 हमने कंटिन्यू किया है, और हमने इस आज की जो एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड थ्योरी है उनमें से हमने नंबर 1 माइनर्स पढ़ लिए हैं, नंबर 2 कोफैक्टर्स पढ़ लिए हैं। माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये हमने जो हैं वो दो टॉपिक लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, और ये आज भी रिवाइज भी होंगे। आज जो हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे उसके अंदर ये रिवाइज, थोड़ी सी मैं बात रिवाइज कर देता हूँ कि माइनर इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल MIJ, कोफैक्टर इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल AIJ, और कोफैक्टर जो है वो एक फार्मूला के थ्रू कंटिन्यू करते हैं। वो मैंने उसका आपको शॉर्टकट भी बताया हुआ था कि ये MIJ माइनर होगा इफ़ I + J इज़ इक्वल टू E1, और ये माइनस MIJ होगा इफ़ I + J इज़ इक्वल टू ऑड। और ये बेसिकली जो ट्रिक है वो हमने इस फार्मूला से कंटिन्यू किया हुआ है MIJ। एग्ज़ाम में अगर पेपर पूछा जाता है आपसे MCQs में कि हाउ वी इवेलुएट द कोफैक्टर, तो आप इस फार्मूला को ही जो है वो वहाँ पे जिस ऑप्शन में ये मेंशन होगा वहाँ पे इसको हाईलाइट करेंगे क्योंकि वो आपके बुक से रिलेटेड है। इसके फर्दर आसानी के लिए हमने अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने के लिए ये फॉर्मेट भी बना लिया है, तो इसको भी आप माइनर कोफैक्टर का फॉर्मूला कह सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ी सी रिकॉल कर दी हैं, और इन्हीं की बेस पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, यानी हमें ये मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, हमें उसका ऑर्डर 3/3 होगा या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी हम पहले हाउ टू इवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स में कैसे फाइंड करते हैं इसको हम पहले लर्न करेंगे आज। तो जैसा कि आप लोगों ने डिटर्मिनेंट पहले भी फाइंड किए हुए हैं 2/2 ऑर्डर के अंदर, वो जो मेथड है वो 3/3 में बिल्कुल नहीं है। 3/3 ऑर्डर में डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड डिफरेंट है, थोड़ा सा लेंथी है, तो आपने ये आज के लेक्चर में सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। 3.3 एक्सरसाइज हमारी बहुत अहम इस चैप्टर की एक्सरसाइज है। बोर्ड एग्ज़ाम में डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चंस आने के और एक आधा शॉर्ट जो है वो ज़रूर इस एक्सरसाइज में से बनता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। सो लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। हमने एक जनरल मैट्रिक्स ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। So we have a 3/3 matrix with position of elements with respect to the position of elements। ये 1 1 पोजीशन है वो इस जगह पे होती है, 1 2 पोजीशन
इस जगह पे होती है, 1 3 पोजीशन इस जगह पे होती है। फर्स्ट जो है वो रो को शो करता है, सेकंड जो है वो कॉलम को शो करता है। इसको हम डबल सबस्क्रिप्ट कहते हैं। फर्स्ट स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ रो, सेकंड स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ कॉलम। सो 2 1 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो इस जगह पे होगा। तो ये एक जर्नल मैट्रिक्स हमने एक ऑर्डर 3x3 का ले लिया। अब आप देखेंगे इसमें तीन, हमारा टारगेट है डिटर्मिनेंट, कि हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज़ को हमने फोकस करना है। तो स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, आपने बड़े ध्यान से सुनी है कि 3x3 ऑर्डर अगर मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट अगर आपको फाइंड करना है तो आपके पास 6 फार्मूलाज हैं उसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के। स्टूडेंट 3 रोज 3 कॉलम, 3 रो हैं, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। सो ये टोटल बन जाते हैं 6, 3 रोज और 3 कॉलम। तो आप 6 ही फार्मूलाज हैं आपके पास डिटर्मिनेंट इवेलुएट करने के 3x3 के केस में। क्लियर स्टूडेंट? अब इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इन 3 फार्मूला में से कोई एक अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें और उसको आप अप्लाई करें। आप अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 6 फार्मूलाज हैं डिटर्मिनेंट के। होपफुली स्टूडेंट 1 जो है उसने रो 1 से डिटर्मिनेंट इवेलुएट किया और एक स्टूडेंट नंबर 2 है उसने जो है वो उसको कॉलम नंबर 3 से उसका डिटर्मिनेंट इवेलुएट किया। तो आंसर विल बी द सेम, आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो ये 6 फार्मूलाज आपको पहले सिखाए जाएंगे। आपने ये 6 फार्मूला कैसे बनाने हैं ये सीखना है पहले, और फिर हम एक्सरसाइज में अपनी ज़रूरत के तहत इन 6 में से जौन सा भी फार्मूला यूज़ होता होगा वो हम यूज़ करके उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करेंगे। तो स्टूडेंट मैं पहला फार्मूला आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस फार्मूला का नाम है एक्सपेंड बाय रो 1। इस फार्मूला का नाम है एक्सपेंड बाय रो 1, कि आपने फर्स्ट रो को यूज़ करना है इस फार्मूला को बनाने के लिए। डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय इफ द मैट्रिक्स नेम इज ए, तो ए के सराउंडिंग्स आपने वर्टिकल लाइंस शो कर देनी है। दिस मीन्स अ नंबर। इसका मतलब हो गया कि ये आप डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हैं, या फिर आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, मीन्स DET और ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक ही बात है। तो हम इस सिंबल को लेके चलेंगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब हमने कहा है रो 1, तो उसमें रो 1 ही यूज़ होगी, सिर्फ रो 1 यूज़ की जाएगी। रो 1 के जो अंदर एलिमेंट हैं उनको यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट है स्मॉल a11, स्मॉल a11 साथ कैपिटल A11 आपने मल्टीप्लाई करना है। दिस इज़ द पैटर्न ऑफ द फार्मूला टू इवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। स्मॉल a11 आपने एलिमेंट लेना है, साथ उसी पोजीशन का कोफैक्टर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि हम कैसे इवेलुएट करते हैं, वो उसी तरह इवेलुएट किए जाएंगे। सो कैपिटल A11 फिर प्लस साइन, फिर आपने रो 1 का सेकंड एलिमेंट लेना है A12, साथ इसी का कोफैक्टर कैपिटल A12। फिर आपने थर्ड एलिमेंट लेना है A13, साथ इसी का कोफैक्टर कैपिटल A13। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स इन कोफैक्टर फॉर्म। ये कोफैक्टर फॉर्म में हमने फॉर्मूला लिख दिया। MCQs पेपर में आएगा, ये साइड लिखी होगी और आपने बताना है कि ये क्या चीज़ है। आप ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है। फिर ये हो सकता है कि ये सारा लिखा हो, आपको बताना होगा ये किस रो का फॉर्मूला है। तो एक्सपेंड बाय रो 1 फर्स्ट रो पहली जो आपने डबल स्क्रिप्ट में जो फर्स्ट वाली पोजीशन है रो की उसको देखना है। 1 इसमें भी आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 1 1, इसका मतलब है ये फर्स्ट रो का फॉर्मूला है। क्लियर स्टूडेंट? और कोफैक्टर फॉर्म है, कैपिटल A यूज़ हो रहे हैं तो ये कोफैक्टर फॉर्म है। फिर और अब हम इसको माइनर फॉर्म में लेके जाएंगे, जिस फॉर्म में हम इसको एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा पैटर्न में यूज़ करेंगे वो माइनर फॉर्म होगी। कोफैक्टर फॉर्म में हम इसको कम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन माइनर फॉर्म
को फैक्टर फॉर्म से ही बनती है, स्मॉल a 1 1। अब कैपिटल A 1 1 कैसे इवेलुएट होता है, हम उसकी डेफिनेशन में आते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर की थोड़ी सी बात रिवाइज की, हम इसको फॉलो करेंगे, इस टेक्निक को फॉलो करेंगे। 1 1 यानी 1 + 1 2, 2 इज अ इवन नंबर, तो व्हेन I + j इज एन इवन, तो कैपिटल Aij का आंसर वही होता है जो माइनर Mij होगा। तो इसका मतलब है कि कैपिटल A11 का आंसर M11 वाला ही होगा। तो कैपिटल A11 की जगह पे आप M11 लिख देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर, कि A11 इस तरह फाइंड होता है। क्लियर स्टूडेंट? फिर नेक्स्ट आ जाएंगे आप A12 लिखेंगे। अब कैपिटल A12, कैपिटल A12 भी आप इसी फॉर्मूले के पैटर्न से एक्सपेंड करेंगे। 1 और 2 इसमें यूज हो रहे हैं डबल सबस्क्रिप्ट, तो 1 + 2 दैट इज 3, 3 का मतलब है ऑड। ऑड का केस अगर होगा तो को फैक्टर की वैल्यू नेगेटिव ऑफ माइनर में आएगी। तो इसका मतलब है कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये M12 आ जाएगा। ये इसका जो नेगेटिव है वो यहाँ आ गया, साथ माइनर M12 वहाँ पे आ जाएगा। फिर प्लस साइन A13 एज इट इज, कैपिटल A13, 1 + 3 4, 4 इज एन इवन नंबर, और इवन नंबर होगा तो फिर आपका माइनर वही आ जाएगा, एंड दैट इज M13 पॉजिटिव साइड के साथ। सो दिस इज द फॉर्मूला इन माइनर्स फॉर्म, और एक्सरसाइज में हम सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट इवेलुएट करने के लिए। तो एक्सपैंड बाय रो 1 का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला बनाने का तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एक रो के साथ। ऑर्डर है 3/3, हम बाउंड हैं कि हम 3/3 ऑर्डर में ये पैटर्न देख रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्मूलाज बना रहे हैं। तो पहले फॉर्मूले का नाम है एक्सपैंड बाय रो 1 स्टूडेंट। रो 1 से एक्सपैंड हम जब डिटर्मिनेंट को करेंगे तो कैसे स्टार्ट किया जाएगा, मैट्रिक्स का नाम अगर ए होगा तो आप उसके लिए डिटर्मिनेंट के लिए ये नोटेशन या ये नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। हम इस नोटेशन को लेके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्सपैंड बाय रो 1 का ये फॉर्मूला आपका आ गया है को फैक्टर फॉर्म में, क्योंकि मैंने कैपिटल ए यूज़ किए हैं प्रोडक्ट के अंदर। सो आपने जब रो 1 कहा है तो सिर्फ रो 1 के एलिमेंट यूज़ होंगे, A11, साथ उसी का को फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस साइन, फिर सेकंड एलिमेंट रो 1 का, और फिर उसी का को फैक्टर साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस, फिर रो 1 का थर्ड एलिमेंट और उसी का को फैक्टर आपने मल्टीप्लाई करना है। सो ये आपका एक्सपैंड बाय रो 1 को फैक्टर फॉर्मूला बन जाएगा डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड नंबर पे हम आ जाएं तो इसी से ही हम नया फॉर्मूला जनरेट करते हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ माइनर्स। उसमें हम जो को फैक्टर को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उनकी माइनर की पॉजिटिव या नेगेटिव वाली वैल्यूज़ यूज़ कर लेते हैं। अगर वो इवन होगा तो पॉजिटिव के साथ, ऑड सम होगा तो नेगेटिव के साथ, वो कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा। तो बाकी तीन चीज़ें उसी तरह पैटर्न। तो 3 टर्म्स के ऊपर ये फार्मूला है, चाहे को फैक्टर का हो चाहे माइनर का। एक और स्टूडेंट बात बता दूं कि को फैक्टर में सारे प्लस आएंगे, जबकि माइनर्स में जब भी आप फार्मूला कन्वर्ट किया करेंगे तो इवन वालों का कोफिशिएंट प्लस रहेगा, जिनका सम ऑड बनता होगा उनका कोफिशिएंट नेगेटिव में आएगा। रहेंगी 3 टर्म्स ही, और ए की जगह एम शिफ्ट हो जाएंगे जो कि माइनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका स्टूडेंट एक्सपैंड बाय रो से फर्स्ट फार्मूला है। क्लियर? मैंने रिपीट भी कर दिया है, तो होपफुली आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा। तो अगर किसी को अभी भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम एक और बनाते हैं फार्मूला, तो फिर आप उसमें भी मज़ीद कंफर्म करें, तो ताकि आप इस पे ग्रिप करें, क्योंकि ये अगर आपको नहीं आते तो फिर आपको एक्सरसाइज 3.3 आपके लिए बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो ये एक्सपैंड बाय रो 1 मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम एक्सपैंड बाय रो, इसी तरह आपने एक्सपैंड बाय रो 2 बनाना है इसी पैटर्न पे। मैं रो 3 आपको बना के देता हूँ। तो 6 फार्मूलाज हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले बताया कि हाँ आपने आज के लेक्चर में ये 6 के 6 फार्मूलाज अपने रजिस्टर पे इसी पैटर्न पे, को फैक्टर पैटर्न में और माइनर पैटर्न पे, दोनों पैटर्न पे आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। आज रो 1 का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं स्टूडेंट आपको रो 2 का रो 3 का एक्सप्लेन करता हूँ। रो 2 इज़ योर होमवर्क। आपने रो 2 का खुद बनाना है इसी पैटर्न पे, उसमें सिर्फ रो 2 यूज़ होगी। सो रो 3, एक्सपैंड बाय रो 3 स्टूडेंट। तो रो 3 का मतलब है कि वो ये रो 3 है, तो इसके एलिमेंट ही सिर्फ यूज़ होंगे। फर्स्ट एलिमेंट इज A31, साथ इसका को फैक्टर कैपिटल A31, इट्स क्वाइट इजी, प्लस
को फैक्टर का जब बनाना है सब प्लस आएंगे। फिर रो 3 का सेकंड एलिमेंट A32 साथ इसका को फैक्टर A32 आ जाएगा, फिर प्लस साइन, फिर A33 साथ इसका को फैक्टर A33 आ जाएगा। तो ये आपका को फैक्टर फॉर्म में फॉर्मूला बन गया एक्सपैंड बाय रो 3 का। क्लियर स्टूडेंट? सिर्फ एलिमेंट्स लेने हैं, उस रो में जितने हैं 3 ही एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट लिखना है साथ उसी का को फैक्टर लिखते वक्त कैपिटल A यूज़ किया जाएगा। पोजीशन वही रहेगी जो आपके एलिमेंट की पोजीशन 3 1 है तो 3 1, 3 2 है तो 3 2, 3 3 है तो 3 3। तो ये को फैक्टर का बन गया और इसमें प्लस यूज़ होते हैं। फिर इसी तरह आपने इसको अब माइनर में शिफ्ट करना है और A31 अब आपने उसी पैटर्न पे चलना है। इस डेफिनेशन के मुताबिक आप इसकी माइनर फॉर्म निकालेंगे। 3 + 1 = 4, 4 का मतलब इवन अगर सम बन जाए तो आंसर पॉजिटिव में माइनर का आएगा। सो कैपिटल A31 इज इक्वल टू जस्ट M31, तो आपने कैपिटल A31 की वैल्यू M31 लगा देनी है। फिर उसके बाद A32 आ जाएगा। 3 + 2 = 5, 5 का मतलब ऑड का मतलब है कि आपने नेगेटिव में आएगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो दिस इज M32, ये प्लस रहेगा। 3 + 3 = 6 इवन है तो ये पॉजिटिव M33 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका माइनर फॉर्म में आपका ये फॉर्मूला रेडी हो गया है। तो इसका नाम है एक्सपैंड बाय रो 3। और आप जब भी डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करेंगे तो आपने ये खुद डिसाइड करना है कि 6 फार्मूलाज हैं, उनमें से मैं वहाँ पे कौन सा यूज़ करूँ। इस क्वेश्चन में जौन सा भी आप यूज़ करेंगे आपको पहले वो फार्मूला लिखना है। अगर आप एक्सपैंड बाय रो 3 लिखेंगे तो आपने ये रो 3 लिखना है और ये फार्मूला यूज़ करना है। हम माइनर फॉर्म में ही ज़्यादातर एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, हाँ, जब तक कि हमें कोई हिंट ना मिल जाए या कोई बाउंड ना करे कि आप को फैक्टर फॉर्म में यूज़ करके इसको डिटर्मिनेंट इवेलुएट करें। अदरवाइज़ हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ डिटर्मिनेंट का फाइंड करने के लिए कहेगा तो हम माइनर पैटर्न वाला ही यूज़ करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह मैंने रो 3 का आपको एक फार्मूला जनरेट कर दिया है। रो 2 इज़ योर होम असाइनमेंट। आपने वो इसी पैटर्न पे वो दोनों बनाने हैं, को फैक्टर वाला भी बनाना है, माइनर वाला भी बनाना है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये तो रो के हो गए, 3 फार्मूलाज हो गए। इसी तरह 3 कॉलम हैं तो 3 कॉलम के फार्मूलाज भी हैं, तो उनमें से भी मैं आपको एक कॉलम का फार्मूला प्रैक्टिस करवाता हूँ। नाउ एक्सपैंड बाय कॉलम 2 सपोज, आप साथ साथ इसको नोट भी कर लें। नाउ एक्सपैंड बाय COL फुल स्टॉप शॉर्ट फॉर्म टू राइट द कॉलम, बट आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। एक्सपैंड बाय कॉलम 2, ये आपको कॉलम 2 से अगर हम डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना चाहते हैं तो हम कैसे उसको स्टार्ट करेंगे, होपफुली आप लोगों ने ये नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो मैं अब आपको कॉलम 2 से क्या फार्मूला बनता है, पहले को फैक्टर का और फिर माइनर का, फिर उसी तरह कंटिन्यू करते हैं। डिटर्मिनेंट चाहे आप रो से इवेलुएट करें चाहे कॉलम से इवेलुएट करें, उनकी नोटेशंस यही 2 है। क्लियर स्टूडेंट? ये नोटेशन लेके हम चल रहे हैं। अब हमने कहा है कॉलम 2 से बनाना है, तो कॉलम 2 स्टूडेंट ये कॉलम 2 के एलिमेंट्स की पोजीशन है, तो हमने इनको सिर्फ यूज़ करना है इस फार्मूला को बनाने के लिए। सो फर्स्ट एलिमेंट इज A12, साथ इसका को फैक्टर आ जाएगा कैपिटल A12 प्लस सेकंड एलिमेंट इज A22, साथ इसका को फैक्टर आ जाएगा कैपिटल A22। फिर थर्ड एलिमेंट इज A32, साथ इसका को फैक्टर आ जाएगा A32। तो ये स्टूडेंट आपका एक्सपैंड बाय कॉलम 2 का को फैक्टर फॉर्म का फॉर्मूला बन गया। तो कोई इसमें डिफ़िकल्ट बात नहीं है, आपने रो देखना है कि किसका जिक्र हो रहा है, उसके एलिमेंट की पोजीशंस आपके माइंड में होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि लिखी हो तो आपको पता चलेंगी, आपके माइंड में होनी चाहिए। फर्स्ट रो में आएगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड, 3x3 ऑर्डर। इसी तरह सेकंड हो गया तो सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो का सेकंड, सेकंड रो का थर्ड, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। तो इस तरह आप उनकी पोजीशंस को मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट हो गया को फैक्टर में कॉलम 2 का। अब इसी को हम माइनर में शिफ्ट करते हैं, इसी फॉर्मूला को हम माइनर में स्टूडेंट शिफ्ट करते हैं। तो माइनर में आना है तो यही पैटर्न, को फैक्टर का ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो A12 एज इट इज़। अब 1 + 2 = 3, 3 मीन ऑड होगा तो क्या को फैक्टर की वैल्यू नेगेटिव में आती है।
तो माइनस शुरू में लगा देंगे तो कैपिटल A12 की जगह अब आप M12 लिख देंगे और वो माइनस शुरू में आ गया प्रोडक्ट में। फिर प्लस साइन A22 कैपिटल A22 प्लस 2 इज 4, 4 का मतलब सम इवन बन गया तो पॉजिटिव में आ गया, सो दिस इज जस्ट M22 प्लस A32 और 3 प्लस 2 5, 5 का मतलब ऑड है तो माइनस में आएगा, तो सो माइनस M32, ये इसका आपका माइनर फॉर्म में डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला बन गया इन केस ऑफ 3/3 ऑर्डर। स्टूडेंट एक बात बड़ी क्लियर बता दूं कि 2/2 ऑर्डर में ये तरीका नहीं है, उसमें हम जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करते हैं, बट 3/3 के अंदर आपको इन फॉर्मूलाज के थ्रू मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को इवेलुएट करना है। क्लियर? तो उसके लिए मैंने आपको 3 फार्मूलाज की प्रैक्टिस करवाई है। रो 1 से भी मैंने आपको एक्सपैंड करने का फार्मूला जनरेट कैसे करना है वो भी बता दिया है, कोफैक्टर में भी और माइनर में भी। फिर मैंने रो 3 से भी आपको जनरेट करने का तरीका बता दिया, फिर मैंने आपको कॉलम नंबर 2 से जनरेट करने का तरीका बता दिया। इस तरह रो 2 और बाकी 2 कॉलम से फार्मूलाज जो जनरेट करने हैं वो इसी पैटर्न पे, बाकी 3 इज़ योर होम असाइनमेंट। आप उन तीनों को जनरेट करें इसी पैटर्न पे और अपने रजिस्टर पे ये टॉपिक डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स लिख के इसके 6 फार्मूलाज बिल्कुल सीक्वेंस में इसी तरह आपने अरेंज कर लेने हैं। ये आपका होमवर्क होगा। जैसे ही जो स्टूडेंट टीचर इंट्रैक्शन होगा तो मैं आपसे ज़रूर ये चीज़ें चेक करूँगा जो मैंने आपको एज ए होम असाइनमेंट दी जा रही है। क्लियर स्टूडेंट? तो अब मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ स्टूडेंट कि 3.3 एक्सरसाइज जो कि इस चैप्टर की बैकबोन एक्सरसाइज है, आप ये समझ लें कि इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है, आपने लोअर क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, इसलिए बहुत इंटरेस्ट के साथ इनको सीखें। तो 3.3 एक्सरसाइज करने के लिए आपको कैसे माइनर्स कैलकुलेट किए जाते हैं, माइनर की नोटेशन क्या है ये पता होना चाहिए, कोफैक्टर कैसे जो है वो नोटेशन क्या है और कैसे इवैल्यूएट किए जाते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, या आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ही बात है, इससे ही ये फार्मूला हमने शॉर्टकट बनाया हुआ है। तो कोफैक्टर फाइंड कैसे किए जाते हैं, ये MCQs में भी आती हैं चीज़ें, सिर्फ इसका कोफैक्टर फाइंड करने का फार्मूला क्या है, एक सिंबल दे दिया है, ये कोफैक्टर है, किस रो किस कॉलम का है, ये MCQs में चीज़ें आ जाती होती हैं। इन दोनों के ऊपर अगर आपकी ग्रिप है, लास्ट लेक्चर में हमने इनके क्वेश्चंस भी किए थे, आपको मैंने एक असाइनमेंट में क्वेश्चन भी दिया था, होपफुली आप लोगों ने वो कंप्लीट किया होगा। इन दोनों पे अगर ग्रिप है तो आपको फिर डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स को फाइंड करना आसान लगेगा। उसकी भी आज हमने प्रैक्टिस कर ली है कि एक मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का हो तो उसमें 3 रो और 3 कॉलम होते हैं, तो इसी तरह हमारे पास 6 ही उसको एक्सपैंड करने के फार्मूलाज हैं। एक वक्त में कोई एक यूज़ होगा फार्मूला, या एक्सपैंड बाय रो 1 या एक्सपैंड बाय रो 2 या एक्सपैंड बाय कॉलम 1 या कॉलम 3, कोई एक इन 6 में से आपने अपनी चॉइस से आप यूज़ करेंगे, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम होंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो होपफुली आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। अब हम इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर और फिर देखते हैं कि ये कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करके हमें देते हैं। अच्छा ओके स्टूडेंट, आपने ये जो मैंने आपको 6 फार्मूलाज बताए हैं, ये आप इस एक्सरसाइज को ना मैंने अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी ऑफ क्वेश्चन मैंने टाइप्स बनाई हुई हैं आसानी के लिए। फर्स्ट टाइप के अंदर आप नोट करें टाइप 1, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3। टाइप 1 में जो क्वेश्चन आते हैं और जो टाइप 1 में क्वेश्चन मैं बताऊंगा उनको सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सिमिलर होगा, सेम वे होगा। क्लियर? और वो मेथड होगा ये फार्मूला जो हमने पढ़े हैं। इस टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट एक्सरसाइज का 1 कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, और इसको आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख लें। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी आप इम्पॉर्टेंट लिख लें। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11,
11 का फर्स्ट पार्ट वहाँ जिसमें ए मैट्रिक्स गिवन है ना, वो वाला बस, जिसमें 3x3 ऑर्डर है। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, और ये सेम, अभी जो क्वेश्चन बताने लगा हूँ वो सेम एज लास्ट टू एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16, इनमें ऑर्डर 2x2 है, तो ये आप प्रीवियस एक्सरसाइजेस के कॉन्सेप्ट से करेंगे। इनमें जस्ट प्रोडक्ट और जो रिजल्ट्स प्रूव करना है वो इक्वेशंस दी हुई हैं, वो आपने इनको ये आपका होमवर्क है, समझ लें, क्योंकि ये इसका आइडिया प्रीवियस एक्सरसाइज का ही है, क्योंकि ऑर्डर 2x2 है, 3x3 नहीं है। ये 3 क्वेश्चंस आपको एज ए होमवर्क लास्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड ही मैंने दे दिए हैं, और इनको आप इनमें से जो ना हो तो वो मैं ज़रूर आपको करके दूंगा, क्योंकि सिंपल है, जस्ट प्रोडक्ट करना है, इन्वर्स लेना है, ट्रांसपोज लेना है। जो रिजल्ट्स इनमें दिए हैं वो इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं, उनको लिख लें। 14, 15 और 16 में जो रिजल्ट्स हैं वो एज ए ऑब्जेक्टिव भी हैं, MCQs में भी आते हैं। तो ये टाइप 1 में ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे 3x3 ऑर्डर से रिलेटेड हैं, और इनमें हमें डिटर्मिनेंट के ये जो हमने 6 फार्मूलाज पढ़े हैं, इनको की हेल्प से इनको हमने सॉल्व करना है। स्टूडेंट, जिन पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वो आपने इसको ज़रूर करना है, ये वाले पार्ट भी आप इंपॉर्टेंट समझें। तो ये क्वेश्चन है जो हमारे लिए बहुत अहम है, इसको आप नोट कर लें। फिर मैं स्टूडेंट आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ बात कि 3.3 एक्सरसाइज टाइप 1, आप इन सब क्वेश्चन के ऊपर T1 लिखें बुक के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि ये टाइप 1 के क्वेश्चन है, और ये सिमिलर मेथड से सारे सॉल्व होते होंगे। 1-2 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह सीख लें, बाकी बिल्कुल उसी तरह ही सारे सॉल्व होते होंगे। सिर्फ और सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन को केयरफुली आपने हैंडल करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट आप लोग आ जाएं पेज नंबर 111, पेज नंबर 111, फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट। डिटर्मिनेंट ए आप खुद नाम लेट कर लें, क्योंकि बुक ने किसी भी को डिटर्मिनेंट किसी को नोटेशन नहीं दी, तो इसलिए आप उसको ए कह लें, ए डिटर्मिनेंट। तो ये हमारा एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन की डिमांड है इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो अगर वो इवैल्यूएट भी सिर्फ लिख दिया जाए तो ये वर्टिकल लाइन से आपने आइडिया करना है कि ये जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड किया जा रहा है इन क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, आप स्टूडेंट बड़ी अहम बात आपको बताने लगा हूँ, आपने बहुत केयरफुली इसको समझना है। मैंने आपको कहा है कि टाइप 1 के अंदर हमारे पास वो 6 फार्मूलाज हैं। ये मतलब इसका है कि ये वो 6 फार्मूलाज जो डिटर्मिनेंट के हैं, 6 फार्मूलाज फॉर डिटर्मिनेंट, उनकी मदद से ये टाइप 1 के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ तक ये वाले तो लास्ट 2 एक्सरसाइज से रिलेटेड है, क्योंकि ऑर्डर 2x2 के मैट्रिक्स हैं। इनमें मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, सिंपल टेक्निक, ये इंपॉर्टेंट है। ये वर्क जो है वो आपके लिए नया है, इसको आपने सीखना है, जो ऊपर वाले पोर्शन में मैंने हाईलाइट किया। अच्छा स्टूडेंट, अब 6 फार्मूलाज मैंने आपको कहा है कि आप उनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़ी अहम बात अब बताने लगा हूँ, इसको बड़ा केयरफुली आपने समझना है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है, उसकी जो एंट्रीज़ हैं उनमें कहीं कोई ज़ीरो तो नहीं है। आपने क्या चेक करना है कि उनकी डिटर्मिनेंट की जो एंट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, किसी रो या किसी कॉलम में ज़ीरो तो नहीं है। अगर कोई ज़ीरो ना हो, कोई भी एंट्री ज़ीरो ना हो, जैसे कि इस वक्त इस एग्जांपल में कोई ज़ीरो नहीं है, तो तब आई सजेस्ट यू कि आपने एक्सपैंड बाय रो 1 वाला फार्मूला ही यूज़ करना है। सो देन आई सजेस्ट यू कि आपने रो 1 वाला ही फार्मूला यूज़ करना है। रेस्ट ऑफ द 5 फार्मूलाज भी आप यूज़ कर सकते हैं, आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आसानी के लिए आप एक जहन बना लें कि आप उसको रो 1 से ही एक्सपैंड करेंगे। ये मैंने आपको पहला हिंट दिया है, बड़ी अहम बात, इसको जहन में रखनी है। क्या फिर रिपीट कर रहा हूँ,
कि अगर डिटर्मिनेंट जिसको आप इवेलुएट कर रहे हैं 3/3 ऑर्डर है और उसकी कंट्री में कोई भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है, तो फिर आप हमेशा रो 1 का वो जो 6 फार्मूला में से एक्सपैंड बाय रो 1 ही यूज़ करें, आपके लिए आसानी रहेगी। क्लियर होगी? दूसरी बात ये कि अगर कोई एंट्री ज़ीरो है तो आपने देखना है 1 है या 2 है या 3 है, क्या कितनी एंट्री ज़ीरो है। जिस रो या कॉलम में ज़्यादा ज़ीरो आपको नज़र आएंगे तो फिर दूसरी ऑप्शन में आप फिर वो रो या कॉलम का फार्मूला लगाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन मिनिमाइज़ हो जाएंगी, आप डिटर्मिनेंट जल्दी इवैल्यूएट कर लेंगे, ये आपको एडवांटेज होगा। ये दो बातें आपने टाइप 1 के क्वेश्चन करने में ज़हन में रखनी है। पहली बात कि आपने देखना है कि जो डिटर्मिनेंट है उसमें कोई ज़ीरो तो नहीं है तो रो 1 का फार्मूला लगाना है, सिंपल वर्ड्स। और अगर कोई ज़ीरो है तो देखना है किस रो या कॉलम में है। जिस रो या कॉलम में ज़्यादा ज़ीरो होंगे आपने उसका फार्मूला चूज़ करना है उस क्वेश्चन को करने के लिए, तो आपकी कैलकुलेशन मिनिमाइज़ हो जाएंगी, आप जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ये एडवांटेज होगा आपको इस तरह करने से। अभी तो कोई ज़ीरो नहीं है तो इसलिए एक्सपैंड बाय रो 1 फार्मूला यूज़ किया जाएगा। लिखना है आपने कि मैंने एक्सपैंड बाय रो 1। अब आपको याद होना चाहिए कि एक्सपैंड बाय रो 1 का फार्मूला क्या है। रो 1 है तो इसका मतलब ये एलिमेंट यूज़ होंगे। पहले आप फार्मूला लिखें, आपको ये याद होना चाहिए कि ये पोजीशन कौन सी थी। दिस इज़ 1 1 पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपने A11 साथ आपने माइनर वाला फार्मूला जो है ना हमने बनाए हुए हैं वो यूज़ करना है। सो M11, फिर उसमें माइनस आता है A12 M12, फिर प्लस A13 M13। ये कैसे बना ये हमने अभी इससे पहले वाली जो है वो डिस्कशन में इसको बताया है कि ये कैसे बना। तो रो 1 के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट आपने माइनर वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है। और फर्स्ट रो होगी पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऑर्डर भी ज़हन में रखें। जिधर सम ऑड होगा 1 + 2 3 उधर वाला नेगेटिव, जिधर सम इवन होगा उधर वाला पॉजिटिव, ये आपने फार्मूला लिया। अब आपने इसमें वैल्यूज़ लगानी है। A11 की जगह पे 5 है तो आप 5 लिखेंगे, और M11 आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। M11 का मतलब है माइनर्स। माइनर आपने लास्ट लेक्चर में सीखे हैं कैसे फाइंड करते हैं। M11 का मतलब है इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिस्कस किया गया है, तो आपने उस डिटर्मिनेंट में से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, जो बाकी बच जाएगा वो लिखेंगे -1 -3 1 2। ये 4 एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें, ये जो आपके 4 एलिमेंट्स हैं वो 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में लिख दिए जाएंगे। फिर ये नेगेटिव साइन, अब A12 की जगह पे क्या है -2, तो आगे ब्रैकेट लगा लें M12। अब M12 माइनर है और इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिस्कस किया गया है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दें। अब आपके पास एक 3 आ गया, एक -3 आ गया, एक -2 आ गया, एक 2 आ गया, ये एलिमेंट बच गए। प्लस A13 की जगह पे -4 है तो -4, और M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिस्कस किया है, तो स्टूडेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें तो आपके पास 3 -1 -2 1 ये एलिमेंट्स बाकी रह गए। तो स्टूडेंट यही इंपॉर्टेंट इसके अंदर कैलकुलेशन है कि आपने फार्मूला मेमोराइज करना है। रो 1 होगी तो रो 1 के एलिमेंट की पोजीशन को ज़हन में रखते हुए ऑड इवन का ख्याल रखते हुए आपने प्लस माइनस को देखना है, और 3 टर्म का फार्मूला ये होता है। उसके बाद आपने वो एलिमेंट्स की पोजीशन माइनर रोज़ और कॉलम छोड़ के 2/2 के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में वैल्यूज़ लगा देनी है। अब सिंपल कैलकुलेशन है बस। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपने लास्ट एक्सरसाइजेस में सीखा है। 2/2 के ऑर्डर में इसमें डायगनली मल्टीप्लाई होता है। 2 मल्टीप्लाई में -1 -2 माइनस फार्मूले का आता है, और 3 मल्टीप्लाई में -1 सो -3 माइनस माइनस +2, इसको मल्टीप्लाई आएंगे 6 माइनस फार्मूले का 2 and 3 ये +6 हो जाएगा। सो प्लस माइनस -4 हो जाएगा। 3 1s are 3 माइनस फार्मूले का -2 मल्टीप्लाई -1 दैट इज़ 2, तो ये आपकी कैलकुलेशन बन जाएगी। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 × -2 + 3 + 2 × 0 -4 × 1, so A determinant is equal to 5 × 1 + 0 -4, so which is 5 - 4 and that is 1, so A determinant is equal to 1,
ये स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 2 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये जो आपके टाइप 1 के अंदर क्वेश्चन है इसमें कुछ शॉर्ट हैं, कुछ लॉन्ग पार्ट भी हैं। तो बहरहाल डिटर्मिनेंट इवेलुएट करने का तरीका आपने फर्स्ट टाइम सीखा है। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और 6 फार्मूलाज हैं, कोई एक यूज़ कर सकते हैं। सारी टेक्निक्स मैंने आपको बता दी हैं। टाइप 1 के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे और जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया ये सारे क्वेश्चन हैं, इसमें यही काम करना इस तरह। किसी में रो 1 आ जाएगा, किसी में रो 2 आ जाएगा, किसी में कॉलम 1 आ जाएगा, किसी में कॉलम 2 आ जाएगा। फार्मूला लिखें, वैल्यूज़ उसमें इंसर्ट करें और उसकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह करें, आपको फाइनल आंसर एक नंबर की फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इवेलुएट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स स्टूडेंट। क्लियर? फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है। एक डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने के लिए कहा था, उसका नाम कोई नहीं लिखा था, आपने उसको ए का डिटर्मिनेंट नाम रख लेना है। क्लियर? बी सी डी कुछ भी रख सकते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि आपने ये देखना है कि उस डिटर्मिनेंट के अंदर कोई एंट्री ज़ीरो तो नहीं है। अगर नहीं है, जैसा कि इस एग्जांपल में है, इस क्वेश्चन में है, तो फिर आप हमेशा एक्सपैंड बाय रो 1 का ही फॉर्मूला यूज़ करें, आपको आसानी रहेगी। अब वो कैसे हम यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको रो 1 का फॉर्मूला याद होना चाहिए और याद करने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। रो 1 है तो 3 एलिमेंट की पोजीशन, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट की पोजीशन यूज़ होगी। ये 1-1 पोजीशन है, ये 1-2 पोजीशन है, ये 1-3 पोजीशन है। तो जो पोजीशन लिखनी है साथ उसी का माइनर मल्टीप्लाई करना है और जिधर सम इवन होगा उधर प्लस रहने देंगे, जिधर सम ऑड बनेगा उधर माइनस लिखेंगे, बाकी चीज़ें वही। 3 टर्म का फॉर्मूला होगा। फार्मूला मेमोराइज करने के बाद, लिखने के बाद आपने उनमें फार्मूला में वैल्यूज़ लगानी है। स्मॉल ए जो हैं वो एंट्रीज़ हैं जो उस डिटर्मिनेंट में शो हो रही हैं। जैसे A11 मीन्स 5 है तो आपने 5 लिख देना। क्लियर स्टूडेंट? फिर इसी तरह A12 का मतलब -2 है तो वो लिख देना। A13 का मतलब -4 है तो आपने वो लिख देना। क्लियर स्टूडेंट? अब आगे वैल्यूज़ लगानी है, डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना है, तो ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इसको नोट कर लें। ये चीज़ भी नोट की हो आपने, इन जिन क्वेश्चंस में मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है उनके आगे आप बुक के ऊपर इंपॉर्टेंट मेंशन कर लें। तो ये हम टाइप 1 के क्वेश्चन 3.3 के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा जी, इसको आप नोट कर लें। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। चलें, होपफुली स्टूडेंट इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम अपने इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।